हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ट्विस्ट यानी ऐंठन। जब हम छोटे फाइबर्स यानी जब हम फाइबर्स अलग अलग कैटेगरी के फाइबर्स को जब हम आपस में ऐंठ कर या ट्विस्ट के द्वारा जब हम उनमें ट्विस्ट देते हैं या गूंथते हैं तो उनसे हम अविरल लंबाई का धागा प्राप्त करते हैं। तो जो हमारी ये ट्विस्ट है यानी ट्विस्ट से ही धागा मजबूत बनता है। रेशे जो हमारे छोटे हो या फाइबर्स या बड़े हों उनको बांटकर ही अविरल धागा यानी फिलामेंट धागा बनाया जाता है। धागे में डाली गई ऐंठन धागे की शक्ति को बढ़ाती है तथा धागे की बारीकी व फाइननेस को निर्धारित करती है। साधारण व कम ऐंठन वाले मोटे धागे की अपेक्षा अधिक महीन वाले धागे को उत्तम व शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि कम ऐंठन के कारण धागा जल्दी टूटता है तथा जल्दी ही घिस जाता है, जिससे कपड़ा भी निर्बल यानी कमज़ोर बनता है। यानी जिस थ्रेड में ज़्यादा ट्विस्ट दिए जाएंगे वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइबर बनता है, और अगर किसी फाइबर में कम ट्विस्ट दी जाती है या कम ऐंठन दी जाती है यार्न फॉर्मेशन के द्वारा, तो वो धागा कमज़ोर बनता है और उससे बने कपड़े भी थोड़े टाइम बाद ही ख़राब हो जाते हैं या कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो ट्विस्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि जब हम धागों में ऐंठन देते हैं तो वो हम अगर हम ऐंठन ज़्यादा दे रहे हैं तो हमारा फैब्रिक उतना स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर हमारी ऐंठन यानी ट्विस्ट कम है थ्रेड में तो हमारा धागा कमज़ोर होगा, जिससे हमारे फैब्रिक भी ज़्यादा अच्छे नहीं बनेंगे। अब है हमारी डायरेक्शन ऑफ ट्विस्ट, यानी जो हमारी ट्विस्ट की दिशा है वो किस तरह की है। धागे पर दी जाने वाली ऐंठन दाहिनी तरफ तथा बाईं तरफ दोनों में किसी एक ओर दी जाती है, यानी जो हमारी ट्विस्ट की डायरेक्शन है या तो लेफ़्ट साइड दी जाएगी या फिर वो राइट साइड दी जाएगी। दाहिनी तरफ वाली अंग्रेज़ी के अक्षर यानी Z के घुमाव से सदृश्य होने के कारण इसी अक्षर Z ट्विस्ट के नाम से जानी जाती है। ये देखिए आपका डायग्राम, अगर आपके थ्रेड इस तरह जा रहे हैं तो ये आपका Z ट्विस्ट है। इसी तरह अब आपका है बाएं तरफ की ऐंठन या घुमाव अंग्रेजी के अक्षर S से मिलती है, अतः इसे S घुमाव यानी S ट्विस्ट कहते हैं। यानी ये देखिए, अब हमारे लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ अगर हमारे ये थ्रेड जा रहे हैं तो ये हमारे S डायरेक्शन में है, यानी जिसे हम S ट्विस्ट कहते हैं। तो जो ट्विस्ट की डायरेक्शन होती है वो दो ही तरह की होती है, या तो वो राइट डायरेक्शन होती है या वो लेफ़्ट डायरेक्शन होती है, और धागे में हमेशा राइट हो या लेफ़्ट एक ही डायरेक्शन दी जाती है। अगर किसी धागे में डायरेक्शन राइट है तो वो पूरे थ्रेड में राइट ही डायरेक्शन होगी, अगर किसी धागे में ट्विस्ट की डायरेक्शन लेफ़्ट है तो वो पूरे थ्रेड में लेफ़्ट ही डायरेक्शन होगी। अब है हमारा टाइप्स ऑफ ट्विस्ट, यानी जो हमारे ऐंठन के प्रकार हैं वो कितने तरह के हैं। सबसे पहला है S ट्विस्ट, ये वाला, फिर है हमारा Z ट्विस्ट, फिर है हमारा रियल ट्विस्ट, फोर्थ है फॉल्स ट्विस्ट, फिफ्थ है ट्विस्ट ऑन ट्विस्ट, और लास्ट है वेफ्ट ऑन ट्विस्ट। तो हमारे कुछ इस तरह के हमारे ट्विस्ट के टाइप्स होते हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में या जिनका काम अलग अलग तरह का होता है। नेक्स्ट है हमारा अमाउंट ऑफ ट्विस्ट, यानी जो हमारे ट्विस्ट की डायरेक्शन है वो किस तरह की है और वो घुमाव है वो किस तरह से दिया जाता है। घुमाव की मात्रा किसी भी तैयार उपभोक्ता वस्त्र का महत्वपूर्ण तत्व होता है तथा यह वस्त्र का रूप निर्धारित करता है, साथ ही वस्त्र की मजबूती और सेवा का निर्धारण करता है। घुमाव की मात्रा में भिन्नता 3 कारणों से होती है। पहला, तंतु की लंबाई यानी फाइबर की लेंथ कितनी है और कैसी है। नेक्स्ट है सूत्र की माप, यानी जो धागे का साइज़ है वो किस तरह का है। और लास्ट है सूत्र का उपयोग, जो धागे का हम यूज़ कर रहे हैं वो किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, वो किस चीज़ में यूज़ हो रहा है हमारा छेड़। ट्विस्ट के रूप में यार्न को स्ट्रेंथ दी जाती है। इसके लिए यह विचार करना आवश्यक है कि किस यार्न में कितना ट्विस्ट देना है
और अलग ट्विस्ट अमाउंट का यार्न प्रॉपर्टीज़ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि जो हमारा ट्विस्ट है वो हमारे यार्न की स्ट्रेंथ कितनी बढ़ाता है या कितनी कम करता है। जितने ज़्यादा हमारे यार्न में ट्विस्ट होंगी उतना ही ज़्यादा थ्रेड बारीक होगा और उतना ही ज़्यादा थ्रेड मजबूत बनेगा, जिससे हमारे फैब्रिक भी मजबूत बनेगा। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ ट्विस्ट। ट्विस्ट यार्न को स्ट्रेंथ देता है। अमाउंट ऑफ ट्विस्ट बढ़ाने से यार्न स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ हो जाती है। ट्विस्ट की अमाउंट और डायरेक्शन से फैब्रिक डिज़ाइनर डिफरेंट इफ़ेक्ट वाली फैब्रिक वैरायटी को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि जो हमारे यार्न की जो ट्विस्ट है, अगर ट्विस्ट ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है स्ट्रेंथ भी यार्न की ज़्यादा ही होगी, और जो उसकी अमाउंट ऑफ ट्विस्ट, जितनी ज़्यादा ट्विस्ट होगी उसकी मात्रा भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी।